ऐसे तो भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। उनका ना कोई आदि है ना अंत है, वो निराकार हैं। लेकिन फिर भी आज हम आपको भगवान शिव के 108 नाम बताने वाले हैं। साथ ही उन 108 नामों का अर्थ भी आपको समझाने वाले हैं। शिव का मतलब होता है कल्याण स्वरूप, महेश्वर यानी माया के अधीश्वर, शंभु यानी आनंद स्वरूप वाले, पिनाकी यानी पिनाक धनुष धारण करने वाले, शशि शेखर यानी सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले, वामदेव यानी अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले, विरूपाक्ष यानी विचित्र आंख वाले, क्योंकि महादेव के 3 नेत्र हैं, कपर्दी यानी जटाजूट धारण करने वाले, नील लोहित यानी नीले और लाल रंग वाले, शंकर सबका कल्याण करने वाले, शूलपाणी यानी हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, खटवांगी यानी खटिया का एक पाया रखने वाले, विष्णु वल्लभ यानी भगवान विष्णु के अति प्रिय, शिपिविष्ट यानी सितुहा में प्रवेश करने वाले, अंबिकानाथ यानी देवी भगवती के पति, श्रीकंठ सुंदर कंठ वाले, भक्त वत्सल्य यानी भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले, भव यानी संसार के रूप में प्रकट होने वाले, शर्व यानी कष्टों को नष्ट करने वाले, त्रिलोकेश तीनों लोकों के स्वामी, शितिकंठ यानी कि सफेद कंठ वाले, शिवाप्रिय यानी पार्वती के प्रिय, उग्र यानी अत्यंत उग्र रूप वाले, कपाली यानी कपाल धारण करने वाले, कामारी यानी कामदेव के शत्रु अहंकार को हराने वाले, सुरसुदन यानी अंधक दैत्य को मारने वाले, गंगाधर गंगा जी को धारण करने वाले, ललाटाक्ष यानी ललाट में आंख वाले, महाकाल यानी कालों के भी काल, कृपा निधि यानी करुणा की खान, भीम यानी कि भयंकर रूप वाले, परशुहस्त यानी हाथ में फरसा धारण करने वाले, मृगपाणी यानी हाथ में हिरण धारण करने वाले, जटाधर यानी कि जटा रखने वाले, कैलाशवासी यानी कैलाश के वासी, कवची यानी कवच धारण करने वाले, कठोर यानी अत्यंत मजबूत देह वाले, त्रिपुरांतक यानी त्रिपुरासुर को मारने वाले, वृषांक यानी बैल के चिन्ह वाली ध्वजा वाले, वृषभारूढ़ यानी बैल की सवारी करने वाले। इसके अलावा भी महादेव को कई नामों से पुकारा जाता है। भस्मोद्वाधुलित विग्रह यानी सारे शरीर में भस्म लगाने वाले, सामप्रिय यानी सामगान से प्रेम करने वाले, स्वरमयी यानी 7 स्वरों में निवास करने वाले, त्रिमूर्ति यानी देव रूपी विग्रह करने वाले, अनीश्वर जो स्वयं ही सबके स्वामी है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, परमात्मा सब आत्माओं में सर्वोच्च, सोम सूर्य अग्नि लोचन यानी कि चंद्र सूर्य और अग्नि रूपी आंख वाले, हवि यानी आहुति रूपी द्रव्य वाले, यज्ञमय यानी यज्ञ स्वरूप वाले, सोम यानी उमा के सहित रूप वाले, पंचवक्त्र यानी 5 मुख वाले, सदाशिव नित्य कल्याण रूप वाले, विश्वेश्वर यानी सारे विश्व के ईश्वर, वीरभद्र यानी वीर होते हुए भी शांत स्वरूप वाले, गणनाथ गणों के स्वामी, प्रजापति प्रजाओं का पालन करने वाले, हिरण्यरेता यानी कि स्वर्ण तेज वाले, दुर्घोष किसी से नहीं दबने वाले, गिरीश यानी पर्वतों के स्वामी, गिरीश्वर यानी कैलाश पर्वत पर सोने वाले, अनघ यानी कि पाप रहित, भुजंग भूषण सांपों के आभूषण वाले, भर्ग यानी पापों को भुंज देने वाले, गिरेंधुआ यानी मेरु पर्वत को धनुष बनाने वाले, गिरिप्रिय यानी पर्वत प्रेमी, कृत्यवासा यानी गज चर्म पहने वाले, पुराराती पुरों का नाश करने वाले, भगवान सर्व समर्थ ऐश्वर्य संपन्न, प्रमथाधिप यानी प्रथम गणों के अधिपति, मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाले, सूक्ष्म तनु यानी सूक्ष्म शरीर वाले, जगद्व्यापी यानी जगत में व्याप्त होकर रहने वाले, जगत गुरु जगत के गुरु, व्योमकेश यानी आकाश रूपी बाल वाले, महासेन जनक कार्तिकेय के पिता, चारु विक्रम यानी सुंदर पराक्रम वाले, रुद्र यानी भयानक, भूतपति यानी भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी, स्थाणु यानी स्पंद रहित कुटस्थ रूप वाले, अहिर्बुर्घन्य कुंडलिनी को धारण करने वाले, दिगंबर यानी नग्न आकाश रूपी वस्त्र वाले, अष्टमूर्ति यानी 8 रूप वाले, अनेकात्मा यानी अनेक रूप धारण करने वाले, सात्विक यानी कि सत्व गुण वाले, शुद्ध विग्रह यानी शुद्ध मूर्ति वाले, शाश्वत यानी नित्य रहने वाले, खंड परशु टूटा हुआ फरसा धारण करने वाले, अज यानी जन्म रहित, पाश विमोचन यानी बंधन से छुड़ाने वाले, मृड यानी सुख स्वरूप वाले, पशुपति पशुओं के स्वामी, देव यानी स्वयं प्रकाश रूपी, महादेव यानी देवों के भी देव, अवयय यानी कि खर्च होने पर भी ना घटने वाले, हरि यानी विष्णु स्वरूप, पूष दंत भित यानी पूषा की दांत उखाड़ने वाले, अव्यग्र यानी कभी भी व्यथित न होने वाले, दक्षाध्वरहर यानी दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले, हर यानी पापों व तापों को हरने वाले, भगनेत्रभिद यानी भग देवता की आंख फोड़ने वाले, अव्यक्त यानी इंद्रियों के सामने प्रकट न होने वाले, सहस्त्राक्ष यानी 1000 आंखों वाले, सहस्त्रपाद यानी 1000 पैरों वाले, अपवग्रपद केवल्य मोक्ष देने वाले, अनंत यानी देश काल वस्तु रूपी परिच्छेद से रहित, तारक यानी सबको उतारने वाले, और अंत में परमेश्वर यानी परमेश्वर। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।